नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। इस दिव्य मंच पर मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं इस बार ग्रहीय गोचर विशेष मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए कैसा होगा आने वाला समय। वर्ष 2024 का अंतिम महीना या कह लीजिए समापन, या फिर साथ ही साथ 2025 नववर्ष का आरंभ, यह दोनों गणनाएं एक साथ की जाएंगी। और इन गणनाओं का आधार क्या है, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं वह वृषभ राशि में बैठ करके वक्री चाल में आ जाएंगे वर्ष 2024 के अंत में ही 9 अक्टूबर को। ऐसी अवस्था में गुरु वक्री के चाल में कई चीजें विपरीत फलित होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ समय अंतराल तक शनि भी वक्री अवस्था में रहेंगे, क्योंकि 15 नवंबर तक कुंभ लग्न में शनि वक्री रहेंगे कुंभ राशि में। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी घटना हो रही है वह है मंगल देवता की। एकादश रुद्र मंगल कहे जाने वाले और पराक्रम भाव को दर्शाने वाले, पुरुषार्थ भाव को दर्शाने वाले, आत्मशक्ति आत्मबल को दर्शाने वाले मंगल देवता जो हैं वह नीच की राशि यानी कि कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे गोचर करके 20 अक्टूबर को। और यह दोनों स्थितियां चाहे गुरु की हो चाहे मंगल की हो, यह नववर्ष के आरंभ में भी इसी प्रकार से यथास्थिति बनी रहेगी। तो इसी पर आधारित हमारी गणना रहेगी। और अब बात करेंगे कि किन किन चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से बताया जाएगा कि क्या आपको डरने की जरूरत इस बीच रहेगी, क्योंकि 7.5 से मुक्ति का भी चरण आपका चल रहा है। और इसके साथ ही व्यक्तिगत संबंधों की भी चर्चा होगी, क्योंकि जो 7.5 का प्रभाव आपने देखा है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में देखा हो, चाहे अपने संबंधों में लोगों को कमर्शलाइज होते हुए देखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हुए लोगों को देखा हो, या फिर अपने जीवन में पैसे की बर्बादी या फिर कठिन परिश्रम के बावजूद भी उसका प्रतिफल ना मिलना, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जानेंगे एक चमत्कारी उपाय की, जिसके माध्यम से हम हर प्रकार की पीड़ा को कम कर सकते हैं वैदिक उपायों के माध्यम से। लेकिन अगर आप वैदिक उपाय नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम लेकर आए हैं रत्न रहस्य की दुनिया से एक ऐसा रत्न जो आपके लिए वरदान साबित होगा। हर स्थिति परिस्थिति में आपको वह बल देगा। आइए विलंब ना करते हुए अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य कारणों से देखा जाएगा तो मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठ करके मंगल जो है वह नीच की अवस्था में रहेंगे, यानी नीच राशि में कर्क में विराजमान रहने वाले हैं। नीच राशि कर्क में विराजमान रहने से और साथ ही साथ इनकी जो दृष्टियां हैं वह आपके 10वें भाव में पड़ने से, लग्न भाव पर पड़ने से और आपके 12वें भाव में पड़ने से बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन आपके अपने जीवन में दिखाई देंगे। और इसके साथ ही वृषभ राशि में गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कि 5वें भाव में गुरु वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। और वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि आपके अनेकों घरों पर दे रहे होंगे। तो ऐसी अवस्था में फलित जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से जो स्थिति बन रही है, 7वें भाव में बैठ करके मंगल जो है नीच का फल दे रहे हैं और दृष्टि आपका धन भाव पर रखने से कुछ न कुछ आर्थिक व्यय आपको स्वास्थ्य कारणों में कराएंगे। छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे दांत के रोग से संबंधित या हड्डियों के रोग से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, या फिर जॉइंट पेन इत्यादि से संबंधित कोई घटना हो सकती है, या फिर कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाओं की वजह से आपको हड्डियों संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। ऐसा पूर्ण रूप से फलित दर्शाता है। बात मकर राशि वालों के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन की, यानी पर्सनल लाइफ की। गुरु बृहस्पति का 5वें भाव में वक्री अवस्था में रहना। कहते हैं गुरु बृहस्पति जो है अगर किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं तो वहां वह उतना फल नहीं देते हैं
जितना वह दृष्टियों से शुभता देते हैं। और पंचम भाव में गुरु वक्री बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में जो है मंगल विराजमान है नीच का होकर के, तो ऐसी अवस्था में संतान से संबंधित पीड़ा या संतान की वजह से आपके व्यक्तिगत संबंध यानी पति पत्नी के संबंध प्रभावित हों। अब इसमें दोनों तरीके से लिया जा सकता है, या तो संतान को संभालने संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर एक दूसरे से मतविरोध पैदा होना शुरू हो जाए, या फिर संतान ना आने की वजह से या संतान उत्पत्ति में बाधा होने की वजह से भी आप दोनों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यहां पर गणना कहती है कि पंचम भाव के प्रभावित होने की वजह से गुरु से वह संतान पक्ष से मिलने वाला कोई ना कोई पीड़ा तनाव आपके रिश्तों में दिक्कतें उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही अगर आप लव लाइफ में हैं, मैरिड लाइफ में प्रवेश करने का विचार कर रहे थे, तो अभी आपके लिए अड़चनें आपसे आगे आगे चल रही हैं, यानी कि लव लाइफ से वैवाहिक संबंधों में जुड़ने के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। अभी भी आपके लिए वैवाहिक संबंधों के लिए उचित समय नहीं आया है। और साथ ही साथ अगर आप नए नवेले संबंध में आए हैं, चाहे वह वैवाहिक संबंध हो, अगर नई शादी हुई है आपकी, या नए नए प्रेम संबंध में आए हैं, तो दोनों स्थितियों में आप दोनों के बीच तकरार बढ़ जाएगी, तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। वैचारिक मतभेदों को भी मंगल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब आपके माता पिता या भाई बहनों के संबंध से। माता पिता या भाई बहनों के संबंध के लिहाज से दे जाएगा। मंगल की दृष्टि जो है वह आपके घर पर और कुटुंब के घर पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर पड़ रही है। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके वक्री अवस्था में है। ऐसी अवस्था में मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए एक विशेष चीज देखने को मिलेगी कि आपके अपने ही माता पिता या भाई बहन इस समय इस कालखंड में, चाहे वह 2024 वर्ष का अंत हो या 2025 का आरंभ, आपके ही विरोध में खड़े हुए नजर आएंगे। यानी कि आपसे ही वह द्वेष भावना पाल लेंगे, जिसकी वजह से घर में ना चाहते हुए भी क्लेश उत्पन्न होगा और आप मानसिक शांति की तलाश में घर से दूरी बनाते हुए मिलेंगे या देखे जाएंगे। यह पूर्ण रूप से ग्रहीय संयोजन इशारा कर रहे हैं। बात अब मकर राशि वालों के लिए उनके आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि नौकरी पेशा हो या फिर व्यापार हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो यह समय है यह थोड़ा सा कठिनाइयों भरा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय कार्य का बोझ बढ़ने की वजह से मानसिक तनाव आना और साथ ही साथ कार्य के बोझ के कारण अपने व्यक्तिगत जीवन को समय ना दे पाने की वजह से संबंधों में भी तकरार की स्थिति ला देंगे, जिसकी वजह से आपका काम भी प्रभावित होगा और आपका व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो आपके लिए यह समय जो है कठिनाइयों भरा रहेगा। आपका कोई सहयोगी, विपरीत लिंग का सहयोगी, यानी कि अगर आप स्त्री हैं मकर राशि की तो कोई पुरुष, या पुरुष हैं तो कोई स्त्री आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल सकता है, जिसकी वजह से आपकी छवि भी धूमिल होगी और साथ ही साथ आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। अब बात रोजगार या स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके साथ अब बात हम रोजगार की करेंगे। रोजगार में सबसे पहले बात होगी कि जो स्वरोजगार कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, मेरे जैसे ज्योतिषी हैं, या कोई अपना काम कर रहा है, उसके लिए यह समय जो है वह परिश्रम अधिक और प्रतिफल कम मिलेगा। यानी कि हार्ड वर्किंग कराएंगे लेकिन फल उतना अधिक ना मिलने से एक निराशा की भाव आएगी और साथ ही साथ हाथ से कुछ अच्छे काम या कुछ अच्छे प्रभाव और पैसे वाले काम छूट जाना या निकल जाना, आते आते हाथ से छीन कर कोई ले जाएगा, इस तरीके के प्रभाव पूर्ण रूप से दिख रहे हैं मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप कोई पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, आर्थिक मजबूती मिलेगी और व्यापार का विस्तार भी करेंगे। मकर राशि वाले इस बीच खास करके सट्टा बाजार या फिर विशेष करके जो है शेयर बाजार, उससे थोड़ा सा दूरी बना लें या फिर
जो है उचित सलाह लेकर, जानकारों की मदद लेकर तभी पैसा लगाएं, अन्यत्र आपको अभी घाटा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आप 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं। तो ये रहा मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए फलित आपके लिए 2024 वर्ष का अंत कैसा होगा और प्रारंभ तक 2025 के कैसा फलित हो रहा है। आइए अब जानते हैं एक वैदिक उपाय जो आपके समस्याओं का अचूक समाधान है। क्या है आपके लिए उपाय? शनि की प्रिय राशि है। शनि की प्रिय राशि होते हुए आप 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने पर्सनल संबंधों को भी सुधार करना है, बचा के चलना है। और दूसरा, आपको व्यवसायिक दृष्टिकोण हो या आर्थिक दृष्टिकोण, आपको मजबूती लेके चलना है, क्योंकि यह समय जो है, पिछला जो समय आपका गुजरा है, वह आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर किया है। तो ऐसी अवस्था में कर लीजिए यह उपाय, आपके लिए अचूक वरदान साबित होगा। क्या करना है आपको? आपको कच्चा दीपक लेना, मिट्टी का दीपक लेना है और काले तिल लेना है। सरसों के तेल का दिया बनाना है उस कच्चे दिए में, और ले जाकर के आपको या तो शनि मंदिर में या तो फिर आप पीपल के नीचे, क्योंकि पीपल के नीचे भी वही प्रभाव मिलता है जो शनि मंदिर के अंदर मिलता है, शनि प्रभाव ही मिलता है। तो ऐसी अवस्था में पहले काले तिल को नीचे बिछा दीजिए, उसको कह लीजिए कि आप दीपक को आसन दे रहे हैं काले तिल का, और उसी के ऊपर दीपक रख करके प्रज्वलित करिए और वहीं पर शांत मन से या तो शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, नहीं तो शनि के बीज मंत्रों का ओम शम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र आप जाप कर लीजिए और प्रणाम करके चले आइए कि हे प्रभु, आप कर्म फलदाता हैं, मैं अपना 100% अपने कर्म के अनुसार दे रहा हूं, फल देना अब आपके हाथ है। प्रणाम करके उठ जाइए वहां से। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार होगा, आपके आर्थिक जीवन में भी अब सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब अगर यह क्रिया आप नहीं कर सकते हैं, और यह सुन भी लीजिए कि यह क्रिया करना कितने दिन है। यह क्रिया आपको विशेष रूप से 7 शनिवार या फिर आपको 7 शुक्रवार को लगातार करना है, क्योंकि शनि शुक्र परम मित्र हैं। दोनों दिवसों में आप कर सकते हैं, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल समझें। अब यह उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अब आप चिंतित मत होइए। आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग रहस्य रत्न क्या, और उसके द्वारा शोधित किया हुआ कि आपके लिए कौन सा रत्न अक्षय वरदान साबित होने वाला है, किसको धारण करने से, किस रत्न को धारण करने से आपके जीवन में कठिनाइयां कम होंगी या दूर हो जाएंगी। देखिए, शनि की प्रधान राशि है। शनि की प्रधान राशि होने के नाते काफी हद तक रत्नों को लेकर बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि का द्वंद्व योग है। मंगल का रत्न धारण नहीं कर सकते, सूर्य का रत्न आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि शनि सूर्य का शत्रुगत संबंध है, पिता पुत्र का। हाँ, गुरु का रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन गुरु के रत्न को धारण करने के बाद काफी हद तक देखा गया, मेरा व्यक्तिगत शोध है, कि वह वैराग्य समतुल्य विचार देने लगता है। यानी कि आपको अपने घर से ही दूर करना शुरू कर देगा। आपको पता फर्क ही नहीं चलेगा कि घर पे हो क्या रहा है या घर पे होना क्या चाहिए। तो आप धीरे धीरे करके गृहस्थ से दूरी बना लेंगे। तो ऐसी अवस्था में सबसे सर्वोत्तम है आपको व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में शुभता पाने के लिए बुद्ध का रत्न पहन लीजिए, यानी कि पन्ना आप धारण कर लीजिए। और पन्ना धारण करिए, साथ ही साथ आप एक विशेष रूप से, क्योंकि शुक्र को शनि का परम मित्र माना जाता है, तो आप यहाँ पर अब जरकन मत धारण करिएगा, क्योंकि आप हमेशा हर राशि में अनुसार हमने अलग अलग रत्नों को दिया है। और यहाँ मकर राशि जो है शनि की प्रधानता में, यहाँ शुक्र का मूल रूप चाहिए, यानी कि ओपल यहाँ पर आप धारण कर सकते हैं। और यहाँ इस राशि के लोग, मकर राशि मकर लग्न के लोग दोनों रत्नों को एक साथ भी धारण कर सकते हैं। तो कोई बंधन दोनों रत्नों को एक साथ धारण करने में नहीं है। जो लोग व्यापार और पर्सनल दोनों में सुधार चाहते हैं एक साथ, वह दोनों रत्नों को धारण करें, नहीं तो ओपल या फिर पन्ना, आप दोनों में से कोई एक भी धारण कर सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो ये रहा मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए फलित, और साथ ही साथ एक चमत्कारी उपाय और रत्न भी आपके लिए कौन सा सर्वोत्तम रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य वीडियोस को देखना ना भूलिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।